जाति पॉलिटिकल साइंस के हैं, जो किताबी शायद में लेके आता तो अच्छा होगा। एक रॉबर्ट एडॉल की है पावर और एक नॉर्थ हाउस की है लीडरशिप। दोनों में ये बात है खासतौर से कि जब जो कमजोर व्यक्ति रहे, संघ और कर्मचारी संघ दोनों एकजुट होकर इस लड़ाई के लिए सामने आए हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि यूनाइटेड फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ है और यह बहुत जरूरी है। जिस तरह का विधेयक लाया गया है, मैं बहुत अधिक बातें नहीं बोलूंगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आपस में, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह विधेयक हमारी स्वतंत्रता पर सीधे सीधे प्रहार है। यह जो अधिनियम लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, यह हमारी स्वतंत्रता, हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर सीधा सीधा प्रहार है। और इसके लिए कोई साहित्यकार, किसी बड़े साहित्यकार ने कहा है, हिंदी वाले लोग मेरी बातों को कंफर्म करेंगे, जोखिम तो उठाने ही पड़ेंगे और जो जोखिम उठाने पड़ेंगे उन जोखिमों को उठाने के लिए हम तैयार हैं। और जो लोगों को देख रहे हैं, लोगों का जो जोश देख रहे हैं, लोगों का जो उत्साह देख रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि हम शिक्षक, हम शिक्षकेतर कर्मचारी इस तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रसन्नता है मुझे कितने लोग। और एक चीज बताऊं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय हिंद, जय। के अनुज कुमार तरुण साहब और सुबोध जी और मेरे अन्य पदाधिकारी दोनों संघों के और मेरे कलीग और भाई बहन, ये मौका आपको शायद उस्ताद दे रहा होगा। हम लोगों ने तो इसी तरह की लड़ाई से जंग लिया और यहाँ तक पहुँचे हैं। बीच में सुना सा माहौल हो गया था और अरुण जी को, सुबोध जी को मैं इसके लिए मुबारकबाद तौर से कि आपने मुद्दों को अतुल जी समझा परखा। और ये एक का जो टीचर्स की और दो टीचर्स की है वो पूरे कॉलेज की सुधारे की देखने को मिल रही है। कभी कभी जब ये सवाल हो रहा था, अरुण जी भी जब ये स्टेप उठा रहे थे तो बहुत सारे संशय था। बस 2 जी भी गया कॉलेज से है, यहाँ पर हम लोग को पूरी लड़ाइयों की जिंदगी रही है शिक्षक संघ के लिए। तो आप जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे तो आपके दिमाग में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक तरफ आदेश आते हैं, आपकी बात वहां नहीं चलते। एक तरफ आदेश मानना है, आपको इम्पोज करना है, आपको स्वार्थ स्वीकार कर लेना है। तो इस बात को तोड़ना है, संवाद होगा, लोकतंत्र है, दोनों तरफ से होना चाहिए। और हम लोग शिक्षक कर्मचारी बुद्धिजीवी हैं और अगर हमने इस बात को नहीं तोड़ा तो समाज भी माफ नहीं करेगा। जब बुद्धिजीवी वर्ग भी जब बोलना था तो खामोश था और कुछ नहीं होता है। हमको अपनी जबान है, फंडामेंटल राइट्स है, हमको बोलना चाहिए और जो हमारी आजादी है उसको संरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और जो एकरूपता दिमाग में हो रही है उसको तोड़ने की जरूरत है। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, जो भी प्रशासन हो, चाहे लोकल हो, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, मॉडिफिकेशन लाना है। तो क्या करेंगे, मुक्ति करेंगे, मारपीट करेंगे? नो, हम सारे संवैधानिक तरीके अपनाएंगे और उस तरीकों को अपनाने में कोई बाधा होती है तो सारा विसरेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और इसमें जरा भी शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर चीज चलेगी तो ये भूल जाइए, फिर ये देश भारत नहीं रहेगा, ये चाइना हो जाएगा। हमें चाइना वाली तरक्की नहीं चाहिए। हमारी 6,000 वर्षों का हमारी सभ्यता है, हमको भारत को भारत के रूप में विकास करना है। जो जनतंत्र और गणतंत्र की जननी है, तो मुझे लगता है कि हमें ये कोशिश यही करनी है। हम लोग तो जाति पॉलिटिकल साइंस के हैं, जो किताबी शायद में लेके आता तो अच्छा होगा। एक रॉबर्ट एडॉल की है पावर और एक नॉर्थ हाउस की है लीडरशिप। दोनों में ये बात है खासतौर से कि जब जो कमजोर व्यक्ति रहेगा, आंदोलन कहाँ खराब होता है, तो जो कमजोर रहेगा वो ये बोलते हैं कि वो पत्थर मारेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जब भीड़ भाड़ है तो आज ही शक्ति प्रदर्शन कर देना है। शक्ति प्रदर्शन करना मेरी बात से बदल होना चाहिए, मेरी कलम है। हम बुद्धिजीवी हैं तो हम अपनी बातों से, हम अपने तर्क से, कानून से, संविधान से, नियम से हम परिवर्तन ला करके रहेंगे। और ये आंदोलन में निरंतरता बहुत जरूरी है। ढेर सारे मुद्दे हैं, हम लोग ने एक बात 2026 का, आगे ढेर सारे मुद्दे हैं
और हमारी लड़ाई चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं सबको को नहीं जानती हूँ, सभी कर्मचारी और सभी शिक्षकों को मेरा पहले नमस्कार। कि इतनी भारी भीड़ एकजुटता होकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँची है, उस पर आघात हुआ है, इसलिए हम लोग सबको मिलकर के एकजुट होकर के इसका समर्थन करना चाहिए। और करने के साथ साथ जो हमारी स्वच्छता है, इस पर हनन किया गया है, उसे वापस करना होगा। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये जो छोटी आंदोलन है, उग्र आंदोलन इससे ज्यादा किया जाएगा। हम शिक्षक कर्मचारी को कमजोर न समझे। मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, बहुत दिल से आवाज निकालिए, शिक्षा मंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यदि आंदोलन कम होता है तो हमारा समर्थन ये रहेगा कि हम पटना तक जाकर उनका घेराव करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। शिक्षक का जिंदाबाद शिक्षक का जिंदाबाद। इसलिए हम सबों से आग्रह करते हैं कि हम एकजुट रहें और जो लोग जहाँ से नहीं आए हैं उन्हें भी प्रोत्साहित कर करके इस सभा में शामिल करें। धन्यवाद। जितने भी हमारे शिक्षक गण है और इस विद्यालय के जो दिन आया है, ये हम बहुत लंबे और बहुत दिनों के बाद देखे हैं और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के हमारे शिक्षक और अतिथिगण है कि हम एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एकता, जय शिक्षक संघ, जय शिक्षकेतर संघ।